अच्छा, आज हम जो है ना बेसिकली जो लास्ट हमारे 2 डिसऑर्डर्स हैं मोटर डिसऑर्डर्स के, वो हम इंशाल्लाह आज की क्लास में करेंगे। इसमें फर्स्ट वन हमारे पास जो आ जाता है लास्ट क्लास में जो मोटर डिसऑर्डर में हमने डिस्कस किया था वो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर था, ठीक है? इन तीनों जी डिसऑर्डर्स सर। के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो बेसिकली मैच टाइप है, ठीक है? लाइक कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना एक दूसरे के साथ इनकी मिलती है। मतलब मोटर डिसऑर्डर है तो सब में जो है मोटर एबनॉर्मेलिटीज की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है? अच्छा, आज जो है ना हम बेसिकली स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर करेंगे, ठीक है? इसके जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन जो डिफरेंशिएशन वगैरह है वो काफ़ी लाइक कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब इनकी जो है ना अक्सर जो इनकी क्राइटेरिया है ये अक्सर मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से भी जो है ना काफ़ी दिखाई देती है, तो उनसे जो है ना हमने बेसिकली इन्हें काफ़ी डिटेल में डिफरेंशिएट करना होगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्राइटेरिया ए है वो ये है दैट जो स्टीरियोटिपिक मूवमेंट होती है इस डिसऑर्डर में, ठीक है? तो वो तो एक रिपीटेटिव होती है। रिपीटेटिव मतलब बार-बार आना, ठीक है? रिपिटेशंस के साथ-साथ सीमिंगली ड्राइवन इस तरह होता है दैट आपको एक काम के लिए जब कोई फ़ोर्स करता है, ठीक है? तो इस तरह ये मूवमेंट भी जो है ना जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है हमारा, वहाँ से जो है ना ये मूवमेंट जो है ड्राइव हो रहे होते हैं, पुश हो रहे होते हैं, ठीक है? इनवॉलंटरी उनसे अनप्लैन्ड या अ अनप्लानी आप कह सकते हैं या अनप्रिडिक्टेबल भी कह सकते हैं दैट ये मोमेंट सारे आ रहे होते हैं एंड अपरेंटली पर्पसलेस मोटर बिहेवियर होते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, रिपीटेटिव होते हैं, सीमिंगली ड्राइवन मतलब इस तरह लगता है कि इन मोटर बिहेवियर को जो है ना पीछे से कोई पुश कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, फोर्स कर रहा है करने के लिए, ठीक है? एंड थर्ड ये है कि ये मोटर बिहेवियर जो है टोटली पर्पसलेस होते हैं। इसका कोई मोटर बिहेवियर का कोई पर्पस नहीं होता या कोई गोल अचीवमेंट नहीं होती, ठीक है? इनमें फॉर एग्जांपल हैंड शेकिंग आ जाता है। हैंड शेकिंग बार-बार हाथों को हिलाना विदाउट एनी रीज़न, हैंड वेविंग जिस तरह हम बाय या टाटा करते हैं, ठीक है? ये जो है ना पर्पसली कर रहे होते हैं। बॉडी रॉकिंग मतलब रॉकिंग जो डांस वगैरह, तो उस तरह जो है ना बिल्कुल वो क्लब डांस की तरह जो है ना अपनी बॉडी को हिलाना, उसे हम जो है ना बॉडी रॉकिंग कहते हैं। तो ये बिहेवियर जो है ना ये रिपिटेटिवली हो रही होती है, इस तरह नॉर्मल नहीं होता जिस तरह नॉर्मल बच्चे कर रहे होते हैं। हेड बैंगिंग अपने सर को जो है ना किसी चीज़ से मारना या सर को जो है ना हिलाना, ठीक है? इसे जो है ना हम हेड बैंगिंग कहते हैं। और इसके साथ सेल्फ इंड्यूस बिहेवियर इनकी होती है जिसमें सेल्फ बाइटिंग आ जाता है और हिटिंग ऑन बॉडी जिस तरह मैंने आपको कहा है कि हेड बैंगिंग में जो है ना समटाइम ये अपने सर को जो है ना दीवार के साथ या दरवाजे या किसी और चीज़ के साथ मारते हैं, ठीक है? अच्छा, द रिपीटेटिव मोटर बिहेवियर इंटरफेयर्स विद सोशल, एकेडमिक और अदर एक्टिविटीज एंड मे रिजल्ट इन सेल्फ इंजरी, ठीक है? जो रिपीटेटिव मोटर बिहेवियर है उसकी वजह से इंटरफेरेंस आ जाती है सोशल, एकेडमिक एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ लाइफ में, और ये रिपीटेटिव मोटर बिहेवियर इसकी वजह से सेल्फ इंजरीज भी हो सकती है, ठीक है? अच्छा, जो ऑनसेट है स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर का वो अर्ली डेवलपमेंट पीरियड है। अर्ली डेवलपमेंट पीरियड में भी जो है ना ये तकरीबन 3 साल और 3 साल से पहले जाके जो है ना डेवलप हो जाती है, ठीक है? द रिपीटेटिव मोटर बिहेवियर इज नॉट एट्रीब्यूटेबल मतलब रिपीटेटिव मोटर बिहेवियर जो है जो स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर के है, अगर वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से आ रहे हो या अदर न्यूरो डेवलपमेंटल और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से आ रहे हो, जिस तरह ट्राइकोटोमेनिया है, हेयर पुलिंग डिसऑर्डर या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, तो उस केस में जो है ना हम फिर जाके स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर की डायग्नोसिस नहीं देंगे, ठीक है? उस केस में जो है ना हम इसे जो है ना करेंगे दैट स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर ड्यू टू न्यूरो डेवलपमेंट और अदर मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है? या स्टीरियोटाइपिक या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एसोसिएटेड विद स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर, ठीक है? तो इस तरह के जो है ना हम फिर वो देंगे
क्या कहते हैं डायग्नोसिस देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना आप स्पेसिफाई, आप लोगों में से किसी का कैमरा ऑन है या क्या सीन है? अच्छा, स्पेसिफाई इफ, अब सेल्फ इंजरीज के साथ आप लोग स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर के साथ को स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। विद सेल्फ इंजरीज बिहेवियर, जिसमें जो है ना ये मूवमेंट रिपीटेटिव मोटर मूवमेंट्स की वजह से जो है ना अपने आप को इंजर्ड कर रहे होते हैं, एंड विदाउट सेल्फ इंजरीज बिहेवियर, आप जो है ना स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर को विदाउट सेल्फ इंजरीज बिहेवियर भी वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये डिटेल हिस्ट्री से जो है ना आपको इजीली पता लग जाता है, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफाई इफ एसोसिएटेड विद अ नॉन मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन, लाइक जो है आप इसमें जो है ना एसोसिएट करते हैं डिफरेंट मेडिकल और जेनेटिक कंडीशंस के साथ, न्यूरो अगर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर साथ कोई और बीमारी हो या इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सच एज लैश नेहन सिंड्रोम या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इंट्रा यूटरीन अल्कोहल एक्सपोजर हो, तो आप जो है ना उस दौरान भी जो है ना इसे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस बीमारी के साथ ये चीज़ें एसोसिएट कर रही है उस पेशेंट में या उस क्लाइंट में जिसने आपको अप्रोच किया है, ठीक है। अब सीवियरिटी लेवल पे जो है ना स्पेसिफाई करना होता है आपने, माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर है, ठीक है। तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर में जो है ये है दैट जो सिम्टम्स होते हैं मोटर मूवमेंट, जो एबनॉर्मल मोटर मूवमेंट होती है स्टीरियोटाइपिस की, ठीक है। तो माइल्ड में ये होता है कि सेंसरी स्टिमुलस या डिस्ट्रैक्शन की वजह से जो है ना वो इजीली कंट्रोल हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। मॉडरेट में ये है कि उसमें एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट मीन क्लियर प्रोटेक्टिव मेजर्स की ज़रूरत होती है एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन की उन सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। सिवियर में क्या होता है, सिवियर में आपने कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी होती है एंड प्रोडक्टिव मेजर्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं उस बच्चे को सेल्फ इंजरीज बिहेवियर से बचाने के लिए, जो कि मोटर मूवमेंट डिसऑर्डर की वजह से आ रही होती है, स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर की वजह से आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रेवलेंस आता है जो सिंपल स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट है, फॉर एग्जांपल रॉकिंग वगैरह, ये तो कॉमन होते हैं छोटे बच्चों में, ठीक है, जो बच्चे डेवलप कर रहे होते हैं। बट जो कम्प्लेक्स स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट है दे आर लेस कॉमन, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3% टू 4% प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद बिटवीन 4% एंड 16% ऑफ इंडिविजुअल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो जो है इंगेज होते हैं स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर में, या स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट्स जो होते हैं और जो सेल्फ इंजरी होती हैं, ठीक है। तो 4% टू 16% ऑफ इंडिविजुअल जो कि ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे होते हैं, तो दे आर इंगेज इन स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट्स एंड सेल्फ इंजरीज, ठीक है। The risk is greater in individuals with severe intellectual disability. वो बच्चे जो कि severe intellectual disability से सफ़र कर रहे हो तो उनमें जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। Among individuals with intellectual disability living in residential facilities जो अपने घर वगैरह में हो, तो 10 to 15% may have stereotypic movement disorder with self injury। तो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज में जो इंटेलेक्चुअल सिवियर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ डायग्नोज भी हो और एंड दे आर लिविंग इन रेजिडेंशियल फैसिलिटी, तो उसमें 10 to 15% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर जाके उनमें डेवलप हो और वो सेल्फ इंजरी की तरफ जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है जो स्टार्ट से थे? यस सर। कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर आ जाता है, ठीक है, रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। अच्छा, आप लोग को पता है ना आप लोग की वो छुट्टियां और भी एक्सटेंड हो गई हैं मेरे ख्याल में ईद तक। जी सर, 28 बता रहे हैं अभी तो। हाँ, 28 है, लेकिन वो एक न्यूज़ वीडियो मुझे मिली थी उसमें जो है जी ना जी। उन्होंने ईद तक कहा था कि ईद तक शायद वो हो जाए। तो फिर बस रमज़ान में जो है ना हम वो अपना एक लाइबा को मैंने बताया था, लाइबा आप
सबके साथ डिस्कस करें, फिर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? सर मैंने बताया था इन्हें, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। फिर खैर है, फिर पूछें दैट ये लोग क्या कहते हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है सुबह के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 स्टूडेंट होंगे और नहीं होंगे। बेटर ये है उस तरह टाइम में ले लेके सब मौजूद हो। अच्छा, रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, इसमें एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स का काफ़ी रोल है, ठीक है? सोशल आइसोलेशन पे जो है ना एक ग्रेटर रिस्क है। Social isolation is a risk factor for self-stimulation that may progress to stereotypic movements with repetitive self-injury, ठीक है? Social isolation जो है ना वो बहुत ज़्यादा greater risk पे बच्चों को डालता है, जहाँ पे सेल्फ स्टिमुलेशन इतनी ना हो, और इसकी वजह से जो है ना ये सेल्फ स्टिमुलेशन जो सेल्फ सोशल आइसोलेशन की वजह से आ रही होती है, तो वो फिर फर्दर फ्यूचर में प्रोग्रेस करती है टूवर्ड्स स्टेरियोटिपिक मूवमेंट्स विद रिपीटेटिव सेल्फ इंजरी। इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हो गए हैं जो कि आल्सो ट्रिगर करता है स्टेरियोटिपिक बिहेवियर को। फियर जो है, फियर में अल्टर फिजियोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग इन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेरियोटिपिक बिहेवियर, जो डर होता है फियर, तो वो भी जो है ना आपके फिजियोलॉजिकल स्टेट को जो है ना एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेरियोटिपिक बिहेवियर होती है वो जाके इंक्रीज हो जाती है। जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल में अगर हम देखें तो लोअर कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है उसे लिंक किया गया है ग्रेटर रिस्क फॉर स्टेरियोटिपिक बिहेवियर एंड पुअर रिस्पॉन्सेज टू इंटरवेंशन, ठीक है? अगर कॉग्निटिव फंक्शनिंग लोअर हो तो उसकी वजह से जो है ना स्टेरियोटिपिक बिहेवियर जो है ग्रेटली इंक्रीज फ्रिक्वेंसी में आ सकते हैं, और उनका ऐसे बच्चों का जिनकी कॉग्निटिव फंक्शन लोअर हो, उनका जो रिस्पांस टू ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन होता है वो टोटली पुअर होता है। अच्छा, स्टेरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर आर मोर फ्रीक्वेंट अमंग इंडिविजुअल विद मॉडरेट टू सिवियर और प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है? इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों में जो है ना काफ़ी फ्रीक्वेंटली स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह रेट सिंड्रोम को आप ले लें, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो एनवायरनमेंट जिसमें इनसफिशिएंट स्टिमुलेशन हो, मतलब स्टिमुलेशन जहाँ पे हमारी सेंसरी ऑर्गन्स की एक्टिवेशन कम हो, तो उस सिचुएशन में या उस कंडीशन में जो बच्चे रह रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ, मॉडरेट टू सिवियर और प्रोफाउंड रेट सिंड्रोम के साथ, या रेट सिंड्रोम के रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर उस ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सेंसरी स्टिमुलेशन जो है वो कम हो, तो वो ऐसे एनवायरनमेंट में जो बच्चे रह रहे हैं तो उनमें स्टेरियोटिपिक मूवमेंट्स या स्टेरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर की जो क्राइटेरिया है उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है फिर आने की, ठीक है? रिपीटेटिव सेल्फ इंजरियस बिहेवियर में भी अ बिहेवियरल फिनोटाइप इन न्यूरोजेनेटिक सिंड्रोम, जो रिपीटेटिव सेल्फ इंजरियस बिहेवियर होते हैं, it is a behavioral characteristic of neurogenetic syndrome. Neurogenetic mean जो genetic disorders होते हैं related to और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ठीक है? तो उनमें जो है ना सेल्फ रिपीटेटिव सेल्फ इंड्यूस बिहेवियर जो है उनका भी जो है ना बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेशनेहन सिंड्रोम, जिसमें बोथ स्टीरियोटाइपिक डिस्टोनिक मूवमेंट एंड सेल्फ म्यूटिलेशन ऑफ फिंगर्स, लिप्स, बाइटिंग एंड अदर फॉर्म ऑफ सेल्फ इंड्यूस वो जो है ना प्रेजेंट होते हैं। डिस्टोनिक कहते हैं, डिस्टोनिक इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ठीक है? मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मीन अनकंट्रोलेबल, जो कि आपके कंट्रोल में होते ही नहीं है, ठीक है? तो स्टीरियोटाइपिक डिस्टोनिक मूवमेंट लेशनेहन सिंड्रोम की बात कर रहा हूँ, इसमें दोनों सेल्फ म्यूटिलेशन भी होता है। सेल्फ म्यूटिलेशन मीन सेल्फ इंजरी, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, एंड डिस्टोनिक मूवमेंट होती है स्टीरियोटाइपिक, मतलब रिपीटेटिव डिस्टोनिक मूवमेंट होती है। डिस्टोनिक क्या है? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनवॉलेंट्री, अनकंट्रोलेबल, ठीक है? तो सेल्फ म्यूटिलेशन जो है इसमें किस चीज़ की होती है? फिंगर्स की होती है, लिप बाइटिंग की होती है, एंड अदर फॉर्म ऑफ सेल्फ इंजरी, जिसमें जो है ना हेड बैंगिंग वगैरह भी आ जाता है। अनलेस द इंडिविजुअल इज रिस्ट्रेन, यहाँ उस टाइम तक ये इंजरीज वगैरह हो रही होती है जब तक उस बच्चे को जो कुछ सफ़र कर रहा है इस बीमारी से उसे कोई दूसरा बंदा रोक ना दे, ठीक है? इन रेट सिंड्रोम एंड कॉर्नेलिया डी लैंग
सिंड्रोम, जो सेल्फ इंजरी इन दोनों बीमारी में आ रही होती है, दैट इज बेसिकली रिजल्ट फ्रॉम द हैंड टू माउथ स्टेरियोटाइप्स। ठीक है, हैंड टू माउथ स्टेरियोटाइप्स की वजह से जो है ना, जो सेल्फ इंजरी आ रही हो, सेल्फ इंजरी आ रही होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ना, लाइक हैंड टू माउथ ये है, नेल बाइटिंग, फिंगर बाइटिंग, इस तरह फेस पे स्क्रैचेस लगाना। ठीक है, तो ये बेसिकली रेट सिंड्रोम एंड कॉर्नेलिया डी लैंग सिंड्रोम में जो है, जो सेल्फ इंजरी आ रही होती है, वो इस टिपिस की वजह से खास तौर पर आ रही होती है, हैंड टू माउथ से। ठीक है, stereotypic behaviors may result from a painful medical condition, for example मेडिकल मिडल ईयर इन्फेक्शन की वजह से स्टेरियोटाइपिक बिहेवियर आ सकते हैं, डेंटल प्रॉब्लम की वजह से आ सकते हैं, एंड गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स की वजह से जो है आ सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन हम कैसे नॉर्मल डेवलपमेंट से स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर को डिफरेंशिएट करते हैं। जो स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट्स होते हैं, स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट्स कौन से होते हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट्स जो होते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने क्राइटेरिया में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बेसिकली कॉमन है इन्फेंसी में और चाइल्डहुड में। फॉर एग्जांपल जो रॉकिंग बिहेवियर है, जो रॉकिंग बिहेवियर है, दैट मे अगर इन द ट्रांजिशन, in the transition from sleep to wake, a behavior that usually resolves with age। ठीक है, जो रॉकिंग बिहेवियर है वो अक्सर जब बच्चा नींद से उठता है, तो उस दौरान जो है ना, उसकी एक रॉकिंग एक्साइटमेंट वाली फीलिंग होती है। ठीक है, तो ये एक ऐसे बिहेवियर है जो कि रिजॉल्व होते हैं विद एज। ठीक है, जो कम्प्लेक्स स्टेरियोटाइप्स होती है वो दे आर लेस कॉमन इन टिपिकली डेवलपिंग चिल्ड्रन। जो नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं उनमें कम्प्लेक्स स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया है, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, या हेड बैंगिंग, सेल्फ म्यूटिलेशन, लिप्स बाइटिंग, फिंगर बाइटिंग, फेस स्क्रैचिंग। ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स स्टीरियोटाइप्स जो है, ये नॉर्मल बच्चों में काफ़ी कम होती है, एंड कैन यूजुअली बी सप्रेस, और उनमें जो है ना इजीली कंट्रोल किया जा सकता है बाय डिस्ट्रैक्शन, किसी दूसरी चीज़ में उन्हें इन्वॉल्व करना, और सेंसरी स्टिमुलेशन, कोई ऐसी उनके जो है ना एक ऐसी चीज़ दिखाना जिसकी वजह से उनका ध्यान उस बिहेवियर से जाके हट जाता है। ठीक है, द इंडिविजुअल्स डेली रूटीन इज रियली अफेक्ट, उनका जो बच्चों का जो डेली रूटीन चल रहा होता है, डेली एक्टिविटीज, वो रियली उसकी वजह से अफेक्ट हो रहा होता है, एंड जो मूवमेंट्स होती है वो जनरली डिस्ट्रेस कॉज नहीं करता बच्चों में। ठीक है, द डायग्नोज विल नॉट बी अप्रोप्रिएट इन दिस सर्कमस्टांसेस, अगर ये सर्कमस्टांसेस हो तो फिर हम स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट डिसऑर्डर की डायग्नोसिस नहीं देते। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में मैं आपको जनरली बता देता हूँ डेट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में भी जो है ना स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स होती है। ठीक है, रिपीटेटिव मूवमेंट्स वहाँ पे भी होती है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जो है ना, आपके पास डिफिसिट होते हैं सोशल कम्युनिकेशन में और रेसिप्रोसिटी में। ठीक है, जो कि जनरली एब्सेंट होता है स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर में। ठीक है, दस सोशल इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिकेशन, एंड रिजिड मतलब फिक्स रिपीटेटिव बिहेवियर एंड इंटरेस्ट, इसकी वजह से जो है ना, ये एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिसकी वजह से हम स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के दरमियान डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज प्रेजेंट, स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर इज डायग्नोज्ड ओनली व्हेन देयर इज सेल्फ इंजरी। ठीक है, क्योंकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जो स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट होते हैं उसमें सेल्फ इंजरी नहीं होती, और जो स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर है उसमें जब उसमें जो है ना, उसके जो क्राइटेरिया के साथ सेल्फ इंजरी मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट होती है। ठीक है, और व्हेन द स्टेरियोटाइपिक बिहेवियर आर सफिशिएंटली सिवियर टू बिकम अ फोकस ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, और ऑटिज्म के साथ सेकंड रीजन, सेकंड वे में जो है ना, हम स्टेरियोटाइपिक बिहेवियर डिसऑर्डर का जो है डायग्नोसिस इंडिविजुअली तब जाके बनाते हैं जब हमें लगता है कि ये बिहेवियर सीवियरली सफिशिएंट है कि हम इसका अलग से डायग्नोसिस बनाएं। ठीक है, इन दोनों डिफरेंशिएशन की समझ आई है ऑटिज्म और नॉर्मल डेवलपमेंट की? जी सर। कोई क्वेश्चन है यस इसमें? सर।
2 सर। अच्छा, इसके बाद आ जाता है टिक डिसऑर्डर, जो कि इसके बाद हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। टिक डिसऑर्डर जो है टिपिकली स्टेरियोटाइप्स हैव एन अर्लियर एज ऑफ ऑनसेट बिफोर 3 इयर्स। एक डिफरेंशिएशन तो ये है दैट स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर की जो ऑनसेट है वो बिफोर 3 इयर्स होती है, एंड टिक्स डिसऑर्डर की जो है ऑनसेट डेवलपमेंट जो है 5 to 7 इयर्स के दरमियान होती है, ठीक है। अच्छा, जो स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर की जो बिहेवियर या एक्शन है वो कंसिस्टेंट होते हैं, मतलब कंटिन्यूज होते हैं और रिजिड होते हैं इन देयर पैटर्न और स्ट्रक्चर। टोपोग्राफी मीन स्ट्रक्चर। फिक्स मतलब रिजिड होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं अपने पैटर्न और स्ट्रक्चर में। अगर हम टिक्स के साथ कंपेयर करें, वो जो है वेरिएबल इन देयर प्रेजेंटेशन होती है। वेरिएबल इन देयर प्रेजेंटेशन मीन चेंज होते रहते हैं अपनी स्ट्रक्चर एंड पैटर्न में, ठीक है। वो वोकल भी हो सकते हैं, वो फिजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। Stereotypies may involve arms, hands, or the entire body, while tics commonly involve eyes, face, heads, and shoulder. ठीक है, तो ये clearly आपको differentiation के points मिल रहे हैं यहाँ पे। Stereotypies are more fixed, rhythmic, and prolonged in duration. Stereotypics जो है ना वो basically एक fixed pattern के साथ होते हैं, कंटिन्यूस रेगुलर, रिथमिक मीन रेगुलर होते हैं, एंड इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो प्रोलॉन्ग होती है देन टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट जो है वो ब्रीफ होते हैं, शॉर्ट होते हैं, क्विक होते हैं, रैपिड फॉर्म होते हैं, रैंडम होते हैं, एंड दे कैन फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट मीन टाइम टू टाइम आ रहे होते हैं, इरेगुलर होते हैं, ठीक है। टिक्स एंड स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट्स आर बोथ रिड्यूस्ड बाय डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। ये दोनों सेमनेस इनमें ये है कि हम दोनों को जो है ना डिस्ट्रैक्शन की वजह से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर से हम स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आपको नेम से पता है दैट ऑब्सेशंस हम रिपीटेटिव थॉट्स को कहते हैं, एंड कंपल्सिव जो है ना हम रिपीटेटिव एक्शंस को कहते हैं। तो ये भी एक बीमारी है, वहम की बीमारी हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ओसीडी से। स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर में जो है ऑब्सेशंस नहीं होते। ऑब्सेशंस कहते हैं रिपीटेटिव थॉट्स को, ठीक है। as well as by the nature of repetitive behavior. Nature of repetitive के बेस पे हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर में जो रिपीटेटिव बिहेवियर होता है उसका कोई पर्पस होता है, वाइल जो स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर में जो मूवमेंट एक्शंस होते हैं उस वो पर्पसलेस होते हैं, ठीक है। इन ओसीडी द इंडिविजुअल फील्स ड्राइवन टू परफॉर्म रिपीटेटिव बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू एन ऑब्सेशन, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू रूल्स दैट मस्ट बी अप्लाई रिजिडली। मतलब ओसीडी की जो रूल्स वगैरह हैं, ठीक है। ओसीडी में बेसिकली क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है ही और शी मे फील ड्राइवन, मतलब उसे उन्हें जो है ना अंदर से फोर्स किया जाता है कि वो उस रिपीटेटिव बिहेवियर को जाके परफॉर्म करे और अपने उस ऑब्सेशंस को जाके सेटिस्फाई करें, ठीक है। अगर हम स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर में देखें तो जो बिहेवियर है वो बेसिकली अंदर से तो वो पुश हो रहा है, लेकिन उसकी जो नेचर होती है वो पर्पसलेस होती है। वेयर इज एन ओसीडी, उसकी बिहेवियर की जो नेचर है वो उसके कुछ खास पर्पस होता है, मेन ऑब्सेशंस को सेटिस्फाई करना। वेयर एज इन स्टेटिक मूवमेंट उसमें जो है ना जो बिहेवियर है उसकी कोई पर्पस नहीं होती। ट्रिकोटिलोमेनिया हेयर पुलिंग डिसऑर्डर जो कि ओसीडी का एक पार्ट है, एक टाइप है, एंड एक्सकोरिएशन स्किन पिकिंग डिसऑर्डर वो भी ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में जो है ना आते हैं, ठीक है। तो these disorders are characterized by body focused repetitive बिहेवियर। बॉडी फोकस रिपीटेटिव बिहेवियर कैसे, ट्रैकोलेटोमेनिया में जो है ना आप बाल जो पेशेंट होते हैं वो बाल निकाल रहा होता है एक जगह से बॉडी से, एंड एक्सकोरिएशन में जो है ना बेसिकली जो बंदे इससे सफर कर रहा है वो स्किन पिकिंग में लगा हुआ है। ये अपने उंगलियों के ऊपर जो अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे अपने स्किन हटा रहे होते हैं, इस तरह और जगह से जो है ना स्किन हटाने में मसरूफ रहते हैं, ठीक है। तो दिस थिंग कैन लीड टू like kind of injuries etc, ठीक है। तो ट्रैकोटोमी एंड एक्सकोरिएशन में जो है ना बॉडी फोकस रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है, that may be seemingly driven but are not
apparently purposeless, ठीक है। ये भी जो है ना लाइक इंटरनली जो है ना ड्राइव होते हैं, पुश होते हैं, फोर्स होते हैं उसे करने के लिए, बट ये पर्पसलेस नहीं होते लाइक स्टीरियोटाइपिक मोमेंट बिहेवियर्स, ठीक है। एंड पर इसके साथ साथ दे मे नॉट बी पैटर्न और rhythmical as compared to stereotypic movement behavior. Furthermore, onset in trichotillomania and exploration disorder is not typically in the early development period, but rather around puberty or later. ये एक और differentiation है that OCD जितने related disorder है उसकी जो onset है वो around puberty अक्सर start होती है, and जो stereotypic movement disorder है वो in the early development. अच्छा, now differentiation from other neurological and medical condition. The diagnosis of stereotypic movements requires the exclusion of habits. अगर हम stereotypic movement disorders के साथ इसको वो करते हैं, डायग्नोस करते हैं, तो हमने कौन सी चीज़ों को एक्सक्लूड करना होगा? हैबिट्स को। मैनरिज्म, मीन मैनरिज्म अक्सर जो एक्सट्रीम किस्म की मैनर्स के साथ जब चल रहा होता है इंसान, ठीक है। अभी अगर क्लास होता तो दैट वुड बी बेटर, मैं आपको फिजिकली समझाता मैनरिज्म, लेकिन आप लोग खैर है फिर भी गूगल में देखे तो इसके रिलेटेड आप लोग वीडियोस भी दे सकते हैं। तो एक्सट्रीम मैनर्स के साथ जो है लोग वो एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। पैरोक्सिस्मल डिस्काइनेसिया जो है, अच्छा, पैरोक्सिस्मल डिस्काइनेसिस जो है वो ये है कि पैरोक्सिस्मस कहते हैं only occur at certain time, and dyskinesia किसे कहते हैं? movement of the body that are involuntary, ठीक है। मतलब पैरोक्सिस्मल डिस्काइनेसिया में जो movement of the body होती है वो तो बेसिकली एक involuntary होती है, और that actually occur at at certain time, ठीक है, लाइक हर टाइम नहीं होता। बिल्कुल सेम बिनाइन हेरिडिटरी कोरिया, ये भी जो है ना एक कंडीशन है जिसमें जो है ना इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द मसल्स होती है बॉडी में, ठीक है। तो अगर ये चीजें हो तो फिर तो हम उसकी तरफ नहीं जा सकते, स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर की तरफ। अगर ये चीजें हम एक्सक्लूड करते हैं फिर हम स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर की डायग्नोसिस बना सकते हैं। अच्छा, अ न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड टू असेस फीचर्स suggestive of other disorders such as myoclonus dystonia। डिस्टोनिया मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि डिस्टोनिया हम कहते हैं इनकंट्रोलेबल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स, ठीक है। टिक्स वगैरह हो गए हैं, कोरिया वगैरह हो गया है। तो इन चीज़ों को जो है ना हमने साइड पे करना होता है। अगर ये चीज़ें हो तो इसके बेस पे हम स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर की डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाते। Involuntary movements associated with a neurological condition may be distinguished by their signs and symptoms, ठीक है। जो involuntary movements है वो they can be associated with neurological condition but can be distinguished by their signs and symptoms. For example, repetitive or stereotypic movement in tardive dyskinesia। tardive dyskinesia भी जो है ना एक kind of movement disorder है जिसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक न्यूरोलेप्टिक यूज। क्रोनिक न्यूरोलेप्टिक यूज एक काइंड ऑफ वो है मेडिकेशन है जो कि हम मोस्टली बाइपोलर डिसऑर्डर में देते हैं, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ओरल और फेशियल डिस्काइनेसिया और इरेगुलर ट्रंक और लिम्फ मूवमेंट, ठीक है। These type of movement do not result in self injury। तो इसकी वजह से जो है ना हम क्या करते हैं, टार्डिव डिस्काइनेसिया को डिफरेंशिएट करते हैं स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर के। ये एक ऐसे डिसऑर्डर है, इसके बाद जो टिक भी है, इसके सिम्टम्स ऐसे हैं। बेसिकली ये मोस्ट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर जो होते हैं उसके सिम्टम्स के साथ मिक्स होते हैं, तो इसलिए इतने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड काइंड किस्म की जो है ना डिफरेंशिएशन है, सारी मेडिकल टाइप डिसऑर्डर्स हैं। अच्छा, a diagnosis of stereotypic movement disorder is not appropriate for repetitive skin picking or scratching associated with amphetamine intoxication or abuse। अगर किसी नशे की वजह से स्किन पिकिंग रिपीटेडली आ रहा है या स्क्रैचिंग हो रही है किसी ड्रग्स यूज की वजह से, तो उस दौरान हम स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। इस दौरान फिर हम सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस की तरफ जाएंगे।
ऑब्सेसिव सब्सटेंस इंड्यूस ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर की तरफ हम जाएंगे बेसिकली, ठीक है। एंड रिपीटेटिव choreoathetoid movement associated with other न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। तो कोरिया एथिटाइड मूवमेंट जो बेसिकली जो कोरिया है, जिस तरह मैंने आपको कहा है, उसमें भी जो है ना इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है मसल्स की। तो बेसिकली इनकी जो है ना अपनी एक करेक्टरिस्टिक होती है, जिसकी वजह से हम स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर से इसे डिफरेंशिएट करते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स due to which we can differentiate it from neurodevelopment disorder या न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर में जिस तरह ये मोटर में आ रहे हैं, तो उस बेस पे जो है ना हम फिर जाके इसे डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। अच्छा, मैं जो है ना सेकंड लिंक शेयर करता हूँ, काइंडली जल्दी वो करे, ठीक है। ज्वाइन